राजस्थान की धरती पर इतिहास, आस्था और विरासत की अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं। लेकिन कुछ धरोहरें ऐसी हैं जो आज भी संरक्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं। राजस्थान के जिला कोटा, तहसील दीगोद के ग्राम बड़ौद में काली सिंध नदी के तट पर स्थित है एक प्राचीन शिवालय, जो लगभग 1500 वर्ष पुराना बताया जाता है। बताया जाता है कि यह मंदिर प्रारंभ में नाग शैली में निर्मित था, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये प्राचीन संरचना ध्वस्त हो गई। इसके बाद लगभग 800 वर्ष पूर्व तपस्वियों एवं तत्कालीन राजा महाराजाओं के सहयोग से इस मंदिर का पुनर्निर्माण नागर शैली में करवाया गया। पुनर्निर्माण के दौरान यहां पंचमुखी महादेव की स्थापना की गई। मंदिर में स्थित संगमरमर का पंचमुखी शिवलिंग लगभग 800 वर्ष पुराना है। वहीं मंदिर परिसर के बाहर रखा हुआ शिवलिंग करीब 1500 वर्ष पुराना माना जाता है, जिसकी तस्वीरें आज भी उपलब्ध हैं। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि ये 2 जिलों की सीमा पर स्थित है, एक तट जिला बारान में तो दूसरा तट जिला कोटा की सीमा में आता है। इसी प्रशासनिक उलझन के कारण मंदिर का समुचित विकास वर्षों से रुका हुआ है। नोनहरा बांध की वजह से मंदिर की जड़ में सीढ़ियां और गांठें बन गई हैं, लेकिन आज तक यहां बिजली और रोशनी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। रात के समय श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पूर्व में यहाँ शिव गांव बसा हुआ था, जो आज इतिहास बन चुका है। फिर भी लोगों की आस्था अडिग है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेला लगता है और श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब क्षेत्रवासी और श्रद्धालु जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से इस प्राचीन धार्मिक धरोहर के संरक्षण और विकास की मांग कर रहे हैं। हमसे बस्ती थी, उसके बाद यहाँ जन संख्या तो नामात्र है, बिल्कुल भी शून्य है। बाकी शिवपुरा के नाम से ये भोलेनाथ है, इनको प्राचीन बड़ौद महादेव जी के नाम से जाना जाता है। ये 3000 वर्ष पुराना मंदिर है, जो ये अपने ये शिवलिंग 3000 साल वर्ष पुराना है। उसके बाद ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। लगभग ये मंदिर भी 15 वर्ष पुराना है, 1500 वर्ष पुराना माना गया है। और यहाँ सुविधा के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ पहले आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो कुछ नेताओं ने अच्छा किया जो यहाँ पर अभी तो डामरीकरण रास्ता आ चुका। बाकी 1008 रामायण का यहाँ अभी प्रारंभ हो रहा है। 1008 रामायण अभी चल रही है इस जगह पे, और रामायण चलते हुए लगभग 6 से 7 महीने के बीच में हो गए। 160 के ऊपर रामायण चल रही है और 2.5 वर्ष तक अभी और रामायण यहाँ चलनी है। बाकी मंदिर का भी जीर्ण सीन है। 3 बार यहाँ इस मंदिर के ऊपर बिजली गिर चुकी है, तो किसी भी नेता का या पटेल जी का किसी का भी ध्यान नहीं है। बाकी अब मंदिर के पुजारी और उनके जो खास आदमियों से के इसका जन सहयोग से 20 लाख रुपए का जीर्णोद्धार का काम दिया है, जो अभी लगभग 3-4 महीने से प्रगतिशील पे है। बाकी नेताओं के द्वारा इस जगह के लिए अभी तक कुछ काम नहीं किया। लाइट के बारे में यहाँ विधानसभा पहले चुनाव था, अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले, तो विधानसभा चुनाव के पहले 5 दिन पहले तो यहाँ खंबे डाल दिए। अभी फिलहाल यहाँ पे खंबे डले हुए हैं, बाकी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आगामी हम सब जो भी हमारे विधायक गण है, नेता है, मंत्री महोदय, नागर साहब है, तो उनसे यही निवेदन है कि यहाँ पर लाइट से लाइट पहुँचाए। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमसे बस्ती थी, उसके बाद यहाँ जन संख्या तो नामात्र है, बिल्कुल भी शून्य है। बाकी शिवपुरा के नाम से ये भोलेनाथ है, इनको प्राचीन बड़ौद महादेव जी के नाम से जाना जाता है। ये 3000 वर्ष पुराना मंदिर है, जो ये अपने ये शिवलिंग 3000 साल वर्ष पुराना है। उसके बाद ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। लगभग ये मंदिर भी 15 वर्ष पुराना है, 1500 वर्ष पुराना माना गया है। और यहाँ सुविधा के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ पहले आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं था। बड़ौद रमेश चंद्र शर्मा, निवासी बड़ौद, पुजारी। ये यहाँ 3000 वर्ष पूर्व मंदिर था। उसके बाद में ये नागर शैली में मंदिर बना। फिर उसके बाद भी इस पे कितनी बार बिजली पड़ गई, आने जाने के साधन नहीं थे। और ये उसके अंतर्गत जो है नोनेरा बांध के अंतर्गत इस पे ये बांध भी बना है, इसका भी कार्य अधूरा रखा हुआ है। कितनी बार इसको बता भी दिया
सभी को ध्यान भी आकर्षित करवा दिया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में यदि ये हो जाए तो अच्छी बात है। लाइट के बारे में बताओ आप। और लाइट जो है, अभी तक यहाँ पहले लाइट थी, पर वो बाद में क्या है, बड़ों से आती थी। बड़ों से आने के बाद में इसकी ये भी हुई, खंबे भी गिर गए, नीचे यहाँ रखे हुए हैं, पर अभी तक कोई कुछ भी प्रकार का कोई जवाब तलब नहीं करता है। तो आपको इसके इतिहास के बारे में पता है? सबसे पहले यहाँ पर कौन संत रहते थे और किसने तपस्या संत करी? तो किस यहाँ तरीके पन्ना से? महाराज रहते थे, इससे पूर्व जब इधर साधन नहीं था। जब साधन नहीं था तब यहाँ सिसवाले से पन्ना महाराज यहाँ तपस्या करते थे। बद्री नारायण शहर वो यहीं रह गए। इसकी सेवा पटेल साहब मथुरालाल जी करते थे। फिर धीरे धीरे धर्म की स्थिति से जब सेवा बोले जो राजा होते थे वो लोग सेवा करते थे। अभी जो इसमें जो काम चल रहा है वो जीर्णोद्धार जन का, सहयोग के द्वारा जो काम ये सभी के उससे चल रहा है। रसीद जो अपने स्वेच्छा से जैसे भी है, अपनी श्रद्धा के अनुसार वह उस हिसाब से कार्य चल रहा है, ठीक साहब, धन्यवाद। जन सहयोग के द्वारा। लोक संसद न्यूज बारान के लिए कमल जी नागर की विशेष रिपोर्ट।